गावा सर को दिखाइए स्क्रीन पे, रख दीजिए निफ्टी फिर से मंगलवार वाला। गावा सर बड़ा वॉलेटाइल, वो कहते हैं ना रोलर कोस्टर टाइप राइड थी मंगलवार को, एक इवेंटफुल ट्रेडिंग सेशन, और वैसे टोन पॉजिटिव थी ऑलमोस्ट पूरे सेशन की। वो तो आखिरी में जाता है तो मुनाफा वसूली का दबाव आ गया। आपकी रीडिंग क्या कहती है गावा सर? ये निफ्टी के मूव्स थोड़े से चौंकाने वाले, दिक्कत भरे हैं क्या? एक इशू ये हो गया, वो विक्स लगातार तेजी, अपन ने एक बात करी थी, विक्स 20% गिरा, तब ये निकल कर आया कि भाई जियोपॉलिटिक्स का तड़का ठंडा पड़ा हुआ है और इलेक्शन में अब सबको कॉन्फिडेंस है। तो फिर 2 दिन से क्यों भाग के जा रहा है विक्स? 12% उसके बाद 5-6%। गावा सर बुल को डरना चाहिए क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। नहीं, दूसरा वाला क्या बोला आपने गुड मॉर्निंग के साथ? शिव कुछ बोला था। सुप्रभात। देखो मेरे में गौरव में बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। अब तो कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, कोशिश जारी रहनी चाहिए, एफर्ट इज इंपॉर्टेंट। सोचता है अंग्रेजी में हूँ, बोलता है हिंदी में। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि देखिए लास्ट के 1 घंटे में दिक्कत आई, वो मेरे ख्याल से ड्यू टू आई थिंक शायद वीकली एक्सपायरी थी कुछ। तो आज तो थर्सडे, आज तो निफ्टी की है, लेकिन उस समय बैंक निफ्टी की शायद एक्सपायरी थी, अहेड ऑफ द जो यूएस में जो इंसिडेंट था उसके लिए। लेकिन मुझे लगता है एक ये प्रीवियस एक टेक्निकल टॉप पे था, बहुत जरूरी है। 22,800 के आसपास, 750 के आसपास एक प्रीवियस टॉप बना, तो ये सेकंड टॉप है, डबल टॉप। लास्ट का 1 घंटा है, लगता तो ऐसा है गैप डाउन मिलता है, लेकिन सपोर्ट एक बात जरूरी है कि 22,500 में निफ्टी में है। अगर गैप डाउन मिलता है या गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से 22,500 एक सपोर्ट बन गया, वहां से फिर एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है टेम्पररी शॉर्ट बैक हो, क्योंकि काफी दौड़ा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ करीब 21,800 से 22,800 हो रहा है। 1,000 दौड़ने के बाद पॉइंट्स, थोड़ी थकान तो होगी ना, तो निफ्टी में मुझे लगता है शायद सपोर्ट मिले 22,500 के आसपास। 22,500 का बढ़िया चार्ट से एक्सप्लेन कर दिया गावा सर ने आपको। थोड़ा सा ठंडा और पड़ सकता है, पर 22,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो फिर नियर टू 22,500 दरअसल मन खरीदारी करने का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स से गावा सर यही अप्रोच रखोगे या कुछ और होगी? बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर होना चाहिए। अगर गैप डाउन मिलता है 22,500 के आसपास, तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी निफ्टी में, यहां से एक बाउंस मिल सकता है। तो आई थिंक टेक्सचर है क्लियरली बाय ऑन डिप्स निफ्टी में। बिल्कुल। अच्छा, निफ्टी बैंक गावा सर, जो वॉलेटिलिटी आई थी दरअसल मंगलवार की, वो तो निफ्टी बैंक के कारण लाजली थी, और वो खैर इसकी एक्सपायरी का दिन भी था। कैसा प्लेस लग रहा है निफ्टी बैंक? एक्सपायरी का दिन था और दूसरा 50,000 का ये आंकड़ा था। हाँ, यस। वहां तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है, वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, और 50,000 पार करने हैं तो थोड़ा वक्त नीचे गुजारना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बार बना हुआ है लास्ट के 1-1.5 घंटे में, एक एग्जॉशन बार है, लेकिन टेक्सचर स्टिल इंटैक्ट है, ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हो सकता है डिप में, अगर डिप मिलता है तो मुझे लगता है 49,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास कहीं मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से वहां पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वहां से फिर एक बाउंस मिल सकता है, क्योंकि लार्जर टर्म ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट करता है बैंक निफ्टी। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। एक गावा सर के साथ प्रॉब्लम ये है कि सोचते अंग्रेजी में, बोलना हिंदी में, तो कंफ्यूजन हो जाता है। अपने साथ उल्टा है, अपन सोचते हिंदी में, बोलना अंग्रेजी में होता है, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है कल को लेकर, और टुमारो और येस्टरडे वाला। तो अब तो अपन एफर्ट डालने छोड़ दिया, अपन हिंदी में ही बात करते हैं। बहुत परेशानी होती थी। गावा सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजाइज कराने के लिए निफ्टी बैंक पे। हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। हर्षदा, ओवर टू यू। कई सारी चीजें। अच्छा, बाय द वे, आप वो लेबर डे यूएस वाला चक्कर पूछ रहे थे और बात कर रहे थे, राधा छुट्टी तो वो लेंगे, लेकिन सितंबर में उनका लेबर डे मनाया जाता है, मई में बाकी लोगों के साथ नहीं, तो छुट्टी वहां पर मिस नहीं होगी। बहरहाल नंबर्स कई सारे जिन पर रिएक्ट करना है, लेकिन आज सबसे बड़ा ट्रेड जो रहेगा वो फेडरल बैंक का रहेगा। जिस तरह से वो अपडेट आया ट्यूसडे शाम को कि कोटक महिंद्रा बैंक से केवीएस मनियन जो बोर्ड मेंबर थे, डेप्टी एमडी थे, उन्होंने दरअसल इस्तीफा छोड़ दिया है, तो फिर अटकलें जोर पकड़ने लगी कि शायद ये फेडरल बैंक ज्वाइन करेंगे। आज फेडरल बैंक के आइदर वेज नंबर्स हैं, और जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे कि 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब देखना ये होगा कि नतीजों के साथ ये बड़ा खुलासा भी होता है या नहीं कि केवीएस मनियन बैंक के साथ जुड़ रहे हैं या नहीं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। गोदरेज परिवार में जो बंटवारा एकदम क्लीन माना जा रहा है,
उसको लिहाज से आप सारे लिस्टेड कंपनियों पर नजरें रखेंगे, जहां पर आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज के हाथ में गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप यानी कि गोदरेज इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टीज, एग्रोवेट, एस्टिक लाइफ साइंसेज आएंगे और जमशेद एंड स्मिता गोदरेज के हाथ वो गोदरेज एंड बॉयस आएगा। दो चीजें थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहले तो 3,400 एकड़ की जो जमीन इनकी विक्रोली में है उसको लेकर क्या बंटवारा हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर वो जॉइंटली ओन्ड होगा, को डेवलप करेंगे जब भी नीड अराइज करेगी, ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ गोदरेज का ब्रांड, तो वो ट्रेडमार्क दरअसल दोनों पार्टीज गोदरेज एंटरप्राइजेस और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप ये शेयर करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बहुत ही क्लीन बंटवारा, इस पर कई सारे कॉर्पोरेट इंडिया के कमेंट्स भी आए हैं। साथ ही अब आते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर। तो एक चीज साफ दिख रही है कि टू व्हीलर साइड पर एक अच्छा पिकअप देखने को मिला और टू व्हीलर में कुछ देर पहले हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आए, वो मैं आपके सामने रख दूं। 5.33 लाख यूनिट्स की बिक्री है, 34% का इजाफा।